हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम का ऑनर्स या एमए पॉलिटिकल साइंस जॉन लॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी उनके संपत्ति पर विचार। उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ज़्यादातर तो ये फर्स्ट ईयर में ही क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं, और ये डीयू हो चाहे इग्नू चाहे सोल हो, उनमें सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आज का जो वीडियो है हमारा वो पार्ट 8 है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जॉन लॉक की संपत्ति पर विचार। जॉन लॉक एक क्या थे? महान राजनीतिक चिंतक थे, जिसने प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक समझौते और निजी संपत्ति पर अपने क्या दिए थे? विचार दिए थे। जॉन लॉक का मानना था कि लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते राज्य को बनाया है, इसलिए राज्य को सीमित कर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। और या अगर राज्य ज्यादा काम करेगा तो इससे लोगों की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। बेहतर राज्य वह है जो कम से कम काम करेंगे। यानी बेहतर राज्य तभी कहा जा सकता है कि जब लोग धीरे धीरे कार्य करेंगे, कम से कम कार्य करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे क्या बताया जाता है कि इस तरह जॉन लॉक ने 3 बातों का समर्थन किया। पहला क्या कहा है उन्होंने? प्राकृतिक अधिकार, कि व्यक्ति का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, सामाजिक समझौते और निजी संपत्ति रखने का अधिकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार किस तरीके से समर्थन किया है। जॉन लॉक एक व्यक्तिवादक क्या थे? विचारक थे, जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पे सबसे ज्यादा बल दिया था। उनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास बहुत सारी स्वतंत्रता थी, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। इसलिए लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपस में समझौता करके राज्य को बनाया, और राज्य को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाए। और लोगों ने राज्य का निर्माण अपनी क्या स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए किया था। राज्य का निर्माण यानी राज्य को किस लिए बनाया था? अपनी स्वतंत्रता के लिए, यानी अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए। तो राज्य के बनने से पहले व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। इसलिए यह तीनों अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, और राज्य को इन अधिकारों में बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि दूसरा कारण क्या बताया जाता है कि जॉन लॉक ने समर्थन किया है कि सामाजिक समझौते का। कि जॉन लॉक का मानना था कि राज्य एक क्या है? प्राकृतिक नहीं है, बल्कि राज्य लोगों के आपस में समझौता करके बना है। उन्होंने पहले ही बताया कि भाई देखो, राज्य क्या लोगों द्वारा बनाया गया था, यानी उन्होंने आपस में समझौता किया था। स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या बनाया था? राज्य बनाया था। इसलिए लोगों द्वारा क्या बनाया गया था? राज्य बनाया गया था। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि राज्य व्यक्ति से बड़ा नहीं है, क्योंकि बनाने वाला बड़ा होता है। यानी किसने बनाया था? व्यक्ति ने बनाया था, और राज्य लोगों ने ही बनाया था, और राज्य ने लोग नहीं बनाए। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि राज्य ने लोगों को नहीं बनाया है, इसलिए राज्य को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाए या खतरे में पड़ जाए। लोगों ने अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए किसको बनाया? राज्य को बनाया। इसलिए राज्य को सीमित करना चाहिए, जैसे बाहरी आक्रमण से रक्षा करना चाहिए, शांति की स्थापना करनी चाहिए और न्याय का प्रबंधन करना चाहिए। इसके अलावा राज्य को कोई और काम नहीं करना चाहिए। अब तीसरा क्या बताता है कि जॉन लॉक ने जो समर्थन किया है कि संपत्ति का, जॉन लॉक ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है। देखो, हम बात करते हैं कि तीसरा जो समर्थन का मतलब है कि यहाँ पे जॉन लॉक ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है, कि उनका मानना है कि निजी संपत्ति व्यक्ति की क्या है? निजी प्रयासों का प्रतिफल है। संपत्ति के मामले में राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। वो व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को रख सकता है, यानी राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और
संपत्ति का अधिकार जो राज्य के बनने से पहले था, किसके पास था? व्यक्तियों के पास था। इसलिए संपत्ति के मामले में राज्य को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए या इस तरीके से जॉन लॉक ने संपत्ति के ऊपर अपने विचार दिए थे। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जॉन लॉक का यह मानना था कि शुरू में भूमि और उस पर मौजूद तमाम जो फल सभी मानव जाति को दिए गए थे, लेकिन मानवों को प्रकृति के द्वारा दिए गए फलों का इस्तेमाल करने से पहले अपना बनाना पड़ेगा या अपनाना पड़ेगा। व्यक्ति का जो श्रम है यानी मेहनत है, उनकी योग्यता, उसके हाथों का काम उसकी अपनी निजी संपत्ति है और व्यक्ति प्राकृतिक अवस्थाओं में जो कुछ अपनी मेहनत से हासिल करता है वह उसकी निजी संपत्ति कहलाती है। लेकिन शर्त यह थी कि दूसरों के लिए काफी छोड़ दे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमने प्रकृति से लिया है हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम उसका उपयोग कर सके, बाकी हमें छोड़ देना चाहिए, अत्यधिक नहीं लेना चाहिए। और संपत्ति हासिल करने के लिए दूसरों की आज्ञा लेने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिंदा रहने के लिए एक क्या है, मात्र एक साधन है और जरूरी भी है। इस तरह जॉन लॉक ने निजी संपत्ति का समर्थन तो किया, लेकिन उसने संपत्ति के अधिकार पर भी क्या कुछ सीमाएं भी लगाई, यानी 3 सीमाएं लगाई थी। पहली सीमा जॉन लॉक के अनुसार किसी को भी संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, हर व्यक्ति को संपत्ति हासिल करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी काफी छोड़ देना होगा। और तीसरा क्या, निजी संपत्ति तो सिर्फ वह है जो व्यक्ति अपनी मेहनत या योग्यता ईमानदारी से हासिल करता है। जॉन लॉक के द्वारा संपत्ति की विशेषताएं। जॉन लॉक ने संपत्ति की विशेषताओं के बारे में भी बताया। सबसे पहली बात, संपत्ति का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन, मनुष्य जब प्राकृतिक संसाधनों से बहुत सारी चीजें जब लेता है, अत्यधिक नहीं ले सकता ना, वो उतना ही ले जितना वो चला सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव उस पर भी अपना अधिकार जताते हैं। क्योंकि अब हम बात करें यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का जो जीवन है क्या है, खतरे में पड़ सकता है। यहाँ पे क्या बताया गया कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का जो जीवन है वो खतरे में भी पड़ सकता है। तो व्यक्ति की अपनी योग्यता, उसकी मेहनत, उसका श्रम, उसकी अपनी निजी संपत्ति, व्यक्ति अपने श्रम को बेच सकता है और श्रम को खरीदने वाले व्यक्ति बेचने वाले व्यक्ति का मालिक भी बन जाता है। निजी संपत्ति समाज के हित के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, ज्यादा उत्पादन होता है और समाज के विकास को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है। लेकिन समाज के हित के लिए निजी संपत्ति पर कुछ क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी बंधन भी लगाए गए हैं। इस तरीके से जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार का असीमित समर्थन करते, बल्कि जिस संपत्ति का समाज के हित के लिए कुछ क्या है, पाबंदी लगाई। यानी समाज में जितने भी जो लोग हैं, अगर देखा जाए तो पर्यावरण से जो चीजें वो ले रहे हैं तो थोड़ा ही लें, सबसे ज्यादा ना लें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध कराना। इसका मतलब ये नहीं कि पर्यावरण से क्या है, पर्यावरण में जो संसाधन है वो असीमित है, हमें भी असीमित ही लेना, नहीं, सीमित लेना, जितना हम उसका यूज कर सके उतना ही लेना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और देखा भी होगा। तो क्यों ना आप अपने आंसर को अपने नोटबुक में तैयार करें और जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है आप उसकी तैयारी करें। तो प्यारे मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।